अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CHM 532 का लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि लेक्चर 5 में हमने क्या किया था। लेक्चर 5 में हमने डिस्कशन की थी, आपको बताया था कि पी और डी जो स्टेट्स होती हैं उनमें से कौन सी स्टेट्स सिमिलर सेंस इस सेंस में होती हैं कि उनकी माइक्रो स्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स और स्टेट्स सेम होती हैं। तो P1, P5, P2, P4 ये जो आपने कैलकुलेट भी की थी, खुद से भी देखा था कि P2 और P4 की नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो थी वो 15 थी और उनकी स्टेट्स आपने खुद कैलकुलेट की थी। इसी तरीके से आपको मैंने ये टेबल बताया था और इस टेबल के अकॉर्डिंगली हमने ये देखा था कि कौन सी हमारी ग्राउंड स्टेट होगी और कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी। नेक्स्ट हमने कुछ सिलेक्शन रूल पढ़े थे, जिनमें से एक था लेपोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, और उसमें हमने देखा था कि कौन सी अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं, कौन सी फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं। और इसी तरीके से हमने नेक्स्ट आपसे डिस्कस किया था स्पिन सिलेक्शन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। लेपोर्ट के बारे में हमने आपको बताया था कि डी ट्रांजिशंस लेपोर्ट फॉरबिडन ही होती हैं। स्पिन सिलेक्शन रूल के अंदर हमें ये देखना था कि कौन सी ट्रांजिशन स्पिन अलाउड होती है और कौन सी स्पिन फॉरबिडन होती है। तो जहां मल्टीप्लिसिटी का चेंज ना हो वो अलाउड होती हैं और स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, ये हमने डिस्कशन की थी। और फिर उसके बाद हमने आपसे डिस्कशन की थी D5 सिस्टम की, कि D5 सिस्टम में मल्टीप्लिसिटी क्या होती है और ट्रांजिशन के बाद उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाती है। और ये एक ओवरव्यू लिया था कि, और ये देखा था कि D5 सिस्टम में जो भी ट्रांजिशंस होती हैं वो लेपोर्ट फॉरबिडन भी होती हैं और स्पिन फॉरबिडन भी होती हैं। फिर यही चीज़ हमने अप्लाई की थी D1 सिस्टम में और हमने देखा था कि ये लेपोर्ट फॉरबिडन तो होती हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये DD सिस्टम है, लेकिन ये ट्रांजिशन स्पिन अलाउड होती हैं क्योंकि इनमें हर ट्रांजिशन स्टेट में, चाहे ग्राउंड स्टेट हो चाहे एक्साइटेड स्टेट हो, इसमें मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो रही और ना ही इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज कर रहा है। फिर हमने आपसे D2 सिस्टम डिस्कस किया था और D2 सिस्टम में हमने ये देखा था कि ये वाली जो ट्रांजिशन है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये D2 सिस्टम है। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह दिखाऊंगी आपको तो आपको नजर आएगा कि ये ट्रांजिशन अलाउड है, ये ट्रांजिशन हमने कहा था कि ये अलाउड है, ये लेपोर्ट फॉरबिडन है लेकिन स्पिन अलाउड है। इसी तरीके से ये ट्रांजिशन भी लेपोर्ट फॉरबिडन है लेकिन स्पिन अलाउड है, और ये ट्रांजिशन भी लेपोर्ट फॉरबिडन और स्पिन अलाउड है। मैं जो आपको बता रही थी वो ये वाली ट्रांजिशन थी जिसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर और फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज करता हुआ यहाँ जाएगा। तो अब जो इसकी मल्टीप्लिसिटी है वो डिफरेंट हो गई है। क्यों? इसलिए कि पहले जो ग्राउंड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी है वो 3 है क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर इस सिस्टम की भी 3 है, इस सिस्टम की भी 3 है, इधर भी 3 है। लेकिन यहाँ पर जो लास्ट वाली है इसमें जो मल्टीप्लिसिटी है वो 1 हो गई है। ठीक है ना? तो हम ये देख रहे हैं कि मल्टीप्लिसिटी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की डिफरेंट है। यही वजह है कि ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन चेंज भी की है। ठीक है ना? इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन चेंज की है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना लेक्चर नंबर 6। ओके, तो लेक्चर 6 में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? लेक्चर 6 में हम डिस्कस करेंगे आज होल फॉर्मुलेशन। होल फॉर्मुलेशन क्या होती है कि जब कभी भी हमारे सिस्टम में जो ऑर्बिटल हो, यानी जो ऑर्बिटल्स, ऑफ कोर्स डी ऑर्बिटल की अगर मैं बात कर रही हूँ, कि मोर देन हाफ फिल्ड होते हैं, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि बजाय से कि हम इलेक्ट्रॉन्स देके हम वैकेंट प्लेसेस को देख लें। ठीक है, वैकेंट प्लेसेस को देखना ज़्यादा आसान होता है, कन्वीनियंट होता है रादर देन इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी आपके साथ। ये हमारा D1 सिस्टम है, ठीक है ना, और ये D9 सिस्टम है, राइट। अब अगर मैं देखूं तो D1 सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, नजर आ रहा है हमें D1 सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि D9 सिस्टम में एक वैकेंट पोजीशन है और मैं उस वैकेंट पोजीशन को कह रही हूँ D9 के पास एक होल है। ठीक है ना? तो D1 और D9 को आप इस तरह समझ सकते हैं कि D9 में क्योंकि लेस देन हाफ फिल्ड है तो मैं वहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी, D9 मोर देन हाफ फिल्ड है तो मैं वहाँ होल की बात करूंगी। तो यहाँ से एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि D1 में एक इलेक्ट्रॉन है जबकि D9 सिस्टम में एक होल है, यानी ये एक खाली जगह है, ये एक वैकेंट प्लेस है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब D1 सिस्टम की मैं ट्रांजिशन आपके साथ दोबारा से डिस्कस करने लगी हूँ और मैं आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ कि D1 सिस्टम और D9 सिस्टम एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, जहन में रखिएगा, D1 सिस्टम और D9 सिस्टम एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब कैसे हैं वो देख लेते हैं।
D1 सिस्टम में जो ट्रांजिशन होगी, ग्राउंड स्टेट हमें नजर आ रहा है इस तरीके से होगी, और अगर एक्साइटेड स्टेट में जो ट्रांजिशन होगी वो ये होगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और यहाँ चला गया, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, सेम बात है, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ये एक ही बात है, सब में ये क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है ना, ये D1 सिस्टम है। अब D9 सिस्टम देखिए, ये सब D9 सिस्टम है, लेकिन फर्क देखें क्या है इसके अंदर। D9 सिस्टम में जो ग्राउंड स्टेट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है, और यहाँ चला गया, राइट। अच्छा, अब जरा देखें कि वैकेंट पोजीशन पहले कहाँ थी, वैकेंट पोजीशन पहले यहाँ थी, ठीक, राइट, और अब वैकेंट पोजीशन कहाँ जा रही है, वो यहाँ आ गई, राइट। D1 सिस्टम से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा था, अगर D9 को कंपेयर करें तो हम कहें होल ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, होल की ट्रांजिशन अगर हम देखें तो वैकेंट पोजीशन पहले ऊपर थी, अब नीचे हो गई है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, वैकेंट पोजीशन नीचे आ गई, इसी तरीके से यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, वैकेंट पोजीशन नीचे आ गई। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हम होल की ट्रांजिशन अगर देखें तो वो Eg से T2G में हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन देखें D1 सिस्टम में तो वो T2G से Eg में हो रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि D1 और D9 एक दूसरे के इनवर्स है, इन बोथ केसेस वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल, दोनों में एक ही ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन D1 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन था जो कि T2G से Eg में जा रहा था, D9 में एक होल है जो कि Eg से T2G में आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अगर हमें ये बात समझ में आ गई है कि D1 और D9 एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि D1 और D6 एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। D1 और D9 इनवर्स है, D1 और D6 सिमिलर है। अब कैसे सिमिलर है, D1 की ट्रांजिशन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, और इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन क्या है, स्पिन चेंज नहीं हो रही है, और एक ही किस्म की ट्रांजिशन पॉसिबल है, और वो क्या है कि T2G से Eg में जा रहा है और स्पिन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज हम D6 सिस्टम में देखते हैं। अच्छा, ये मैंने डिफरेंट D6 सिस्टम बनाए हुए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर आप देखें तो इनमें डिफरेंस क्या है, ये तो ग्राउंड स्टेट है हमारी, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने ये किया है कि ये इलेक्ट्रॉन जो 6th इलेक्ट्रॉन है मैंने यहाँ बनाया है, यहाँ 6th इलेक्ट्रॉन मैंने ये वाला है, और यहाँ पर 6th इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। यहाँ 6th इलेक्ट्रॉन ये है, और यहाँ ये 6th इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखा है, इन दो में 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इन दोनों में 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और इन दोनों में 6th इलेक्ट्रॉन मैंने आखिर वाले में रखा है। अब आप देखें ट्रांजिशन कैसे होगी। अच्छा, देखिए मैं ये बताऊंगी आपको कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो 6th इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो ये वाला 6th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है। इस तरीके से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, लेकिन इन सब केसेस में पहले आप देख लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ठीक है। अब दूसरी वाली फिगर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब तीसरी फिगर देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन 6 जो मैंने मिड में बनाया था वो यहाँ चला गया। फोर्थ में देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, फिर इसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। इन सब के अंदर अगर आप देखें तो एक ही किस्म की ट्रांजिशन आपको नजर आ रही है कि T2G का इलेक्ट्रॉन है जो कि Eg में जा रहा है, ठीक है, लेकिन अपनी स्पिन चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि D1 में जिस तरह एक ट्रांजिशन पॉसिबल थी, D6 में भी वैसी ही ट्रांजिशन पॉसिबल है जो कि T2G से Eg में हो रही है, और स्पिन भी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि D1 और D6 एक दूसरे के सिमिलर है। तो यहाँ से हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि कौन कौन से सिस्टम एक दूसरे के इनवर्स है और कौन कौन से सिस्टम जो है वो एक दूसरे से सिमिलर है, राइट। तो D1 का इनवर्स मैंने अभी आपको बताया क्या है, D9, और D1 का जो सिमिलर केस मैंने अभी आपसे डिस्कस किया वो है D6, ठीक है ना। D9 में एक होल है, D1 में एक इलेक्ट्रॉन है, D9 में एक होल है, इसलिए ये एक दूसरे के इनवर्स हो गए। D1 में जो ट्रांजिशन पॉसिबल है D6 में भी सेम वही ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसलिए ये सिमिलर हो गए, ठीक है। अब आप खुद से गेस कीजिए कि D2 का इनवर्स क्या हो सकता है। D2 में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 होल किस कौन से सिस्टम में होंगे, D8 में होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से जब D1 D6 के सिमिलर है तो D2 किसके सिमिलर होना चाहिए, यानी 5 में D1 में अगर D1 है और D6 का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन ना, तो इसका मतलब ये D6 हो गया। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद 2 और इलेक्ट्रॉन, यानी कौन सा सिस्टम, D7,
यानी D2 और D7 सिमिलर है। इसी तरीके से D3 और D7 एक दूसरे के इन्वर्स है और D3 और D8 सिमिलर है। इसी तरह D4 किसका सिमिलर इन्वर्स होगा? ऑफ कोर्स D6 के। और सिमिलर किसके होगा? D9 के। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि आपको जहन नशीन भी करना है और समझना भी है कि कौन सा सिस्टम किसके इन्वर्स होगा और कौन सा सिस्टम किसके सिमिलर होगा। आप एक जहन में रखेंगे, बाकी आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह जो है वो जहन में आ जाएगा और आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। ओके, तो ये हमने देख लिया है कि कौन से सिस्टम एक दूसरे के सिमिलर हैं और कौन से एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक, अब इसी को लेकर हम देखते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम्स किस तरह बनाएंगे। ये टेबल मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और मैं यहाँ पर आपको की तवज्जो दिलाऊंगी D1 और D9 सिस्टम पर। D1 और D9 सिस्टम में क्योंकि सेम नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट थी, दैट इज 6, और वहां से जो स्टेट जनरेट हो रही थी वो भी एक ही थी, दैट इज डबलेट डी। ठीक है, इस डी को लेकर मुझे एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है, लेकिन मुझे पहले ये देखना है कि डी जो है वो मजीद किन किन चीज़ों में स्प्लिट हो सकता है। इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूंगी, ये जो स्टेट है ये कौन कौन सी ये जो टर्म है ये कौन कौन से मोलिक्यूल सिंबल के साथ स्प्लिट होगी। एस को हम स्प्लिट करते हैं या एस ऑर्बिटल का जो नाम लेते हैं या एस टर्म को जो हम नाम देते हैं वो देते हैं A1G। इसी तरीके से P को हम कहते हैं T1G। डी को जब मैं स्प्लिट करूंगी तो वो होगा T2G और EG। अच्छा, ये ऑर्बिटल नहीं है, ना ये डी ऑर्बिटल है ना ये T2G और EG ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर स्टेट्स। डी स्टेट स्प्लिट होगी दो स्टेट्स में, दैट इज T2G एंड EG। इसी तरीके से F स्टेट स्प्लिट होगी तीन स्टेट में, दैट इज A2G, T1G एंड T2G। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको पहले वाली स्लाइड की तरफ दोबारा लेके जाऊं तो ये देखिए मैंने आपसे बात की थी कि D1 और D9 सिस्टम में जो आपके पास एक स्टेट आ रही है वो डी आ रही है। ठीक है, और डी यहाँ पर डी किस में स्प्लिट हो रहा है? T2G और EG में। इसका मतलब मैं जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने जा रही हूँ आप उसमें ये T2G और EG इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं कि हम D1 सिस्टम की, D1 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम की एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि उसमें क्या है, एक स्टेट है डी और डी किस में स्प्लिट हो रही है? डी स्प्लिट हो रही है T2G में और EG में, राइट। अच्छा, ये है D1 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम जिसमें T2G से EG में ट्रांजिशन होगी। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया पीछे के D1 और D9 एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था D1 और D9 की स्टेट तो सेम है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था होल फॉर्मुलेशन के थ्रू कि D1 में एक इलेक्ट्रॉन होता है और D9 में एक होल होता है, इस वजह से D9 सिस्टम D1 सिस्टम का इन्वर्स है। अच्छा, अब अगर ये इन्वर्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम कैसी होनी चाहिए? इन्वर्स बनाते हैं। इन्वर्स का मतलब है कि EG में नीचे बनाऊंगी, T2G ऊपर बनाऊंगी। ठीक है, और ये D9 ऑक्टाहेड्रल की डायग्राम हो गई। तो इसका मतलब अगर आपको D1 ऑक्टाहेड्रल की डायग्राम आती है तो आप D9 की ऑटोमेटिकली बना लेंगे कि वो उसकी इन्वर्स होगी। अच्छा, अभी आपने देखा था ऊपर कि उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 थी, ठीक है ना, डबलेट थी। अब अगर ये डबलेट डी है तो इससे जो स्टेट जनरेट होंगी यानी जो स्प्लिटिंग हो रही है वो भी डबलेट T2G और डबलेट EG होगी। और इसी तरीके से ये जो D9 ऑक्टाहेड्रल है यहाँ पर भी यही बात होगी कि इट वुड बी डबलेट EG एंड डबलेट T2G। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल से एक डायग्राम बन गई है हमारे पास जिसको हम कह रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ D1 एंड D9 सिस्टम्स। यानी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका सिस्टम D1 या D9 हो उन्हें हम इस एनर्जी लेवल डायग्राम की मदद से हम उनकी पीक्स को, जो यू विजिबल पीक्स होंगी, हम उन्हें असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई कि हम D1 और D9 सिस्टम को की पीक्स को असाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम नंबर 1 स्पेक्ट्रा लेते हैं जो वेनेडियम का है। वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 4+ है। वेनेडियम 23 होता है, ठीक है, और इसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 3d34s2। और अगर वेनेडियम 4+ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है D1 सिस्टम। अब अगर D1 सिस्टम है तो मुझे कौन सी एनर्जी लेवल डायग्राम लेनी चाहिए? ये देखें, कौन सी लेनी चाहिए? मुझे ये वाली एनर्जी लेवल डायग्राम लेनी चाहिए। ठीक है ना, ये वाली एनर्जी लेवल डायग्राम लेनी चाहिए क्योंकि ये D1 ऑक्टाहेड्रल की है डबलेट डी के साथ, राइट।
अच्छा, अब उस एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो वहां पर जो ट्रांजिशन मुझे नजर आ रही थी वो थी डबलेट T2G से डबलेट EG। ठीक है, अभी हम दोबारा जाएंगे उसकी तरफ। और अगर मैं यहाँ कॉपर की बात करूं तो यहाँ कॉपर जो है वो 29 होता है, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, कॉपर 2 प्लस एक्चुअली D9 सिस्टम है। तो D9 सिस्टम की जो ट्रांजिशन होगी वो क्या होगी, डबलेट EG से डबलेट T2G। अब इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि ये मैं किस तरह आपसे बता रही हूँ कि D1 सिस्टम में क्या ट्रांजिशन होगी। डबलेट T2G का मतलब ये है कि ये है मेरी ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन हो रही है इस एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, डबलेट T2G यहाँ पर ग्राउंड स्टेट है, डबलेट T2G से डबलेट EG में ट्रांजिशन होगी। ये एनर्जी लेवल डायग्राम मुझे ये बता रही है, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, जो ट्रांजिशन होगी वो इस स्टेट से इस स्टेट में होगी। फिर बता रही हूँ आपको ये ऑर्बिटल्स नहीं है, राइट, ये ऑर्बिटल्स नहीं है, ये स्टेट है। D9 की जो ऑक्टाहेड्रल की डायग्राम होती है वो इनवर्स होती है D1 के। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी ट्रांजिशन होगी कि वो कहाँ से कहाँ होगी, डबलेट EG से डबलेट T2G। ठीक है, तो D1 और D9 सिस्टम जब कभी भी आपके पास आएंगे तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर वो D1 सिस्टम है तो आपने ये वाली एनर्जी लेवल डायग्राम को यूज करना है, और अगर D9 सिस्टम है तो आपने ये वाली एनर्जी लेवल डायग्राम को यूज करना है। सिंपल बात जो समझ आ रही है वो ये कि चाहे D1 सिस्टम हो चाहे D9 सिस्टम है, आपको सिर्फ एक ही पीक ऑब्जर्व होगी इसी तरह की। ठीक है ना, कोई एक ही पीक होगी, मतलब शेप कुछ भी हो सकती है लेकिन एक ही पीक मिलेगी आपको, क्योंकि ट्रांजिशन ही एक पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मैं यहाँ पर आपसे डिस्कशन करूंगी रिगार्डिंग D4 एंड D6। मैंने अभी आपको बताया था कि D1 और D9 एक दूसरे की इनवर्स है और D1 और D6 सिमिलर है। ठीक है, और अगर आप वो टेबल देखें तो आपको पता लगेगा D6 और D4 एक दूसरे के इनवर्स हैं, राइट। तो अभी मैं सिमिलर वाली बात करूंगी कि D1 और D9 एक दूसरे के इनवर्स थे, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब मैं D1 और D6 एक दूसरे के जो सिमिलर हैं, अब मैं उसकी बात करने जा रही हूँ। अच्छा, अब अगर आप देखें तो यहाँ पर D4 और D6 के आगे बहुत सारी स्टेट्स लिखी हुई हैं, जिनमें से एक है क्विंटेट D, कुछ है ट्रिपलेट के साथ और कुछ है सिंगलेट के साथ। अगर आपके जहन में स्पिन सिलेक्शन रूल हो तो हमने आपको बताया था कि स्पिन सिलेक्शन रूल में ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए फॉर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है ना, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन उसी वक्त हो सकेगी जिस वक्त ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी सेम होगी। अब अगर यहाँ एक ग्राउंड स्टेट जो है वो ये है और एक्साइटेड स्टेट की मल्टीप्लिसिटी 3 है या 1 है, तो मुझे इनको चूज करना चाहिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी बिल्कुल डिफरेंट है, अलाउड ट्रांजिशन होगी ही नहीं। क्विंटेट डी है यहाँ पर, और ट्रिपलेट एच, ट्रिपलेट जी, ट्रिपलेट एफ, ट्रिपलेट डी, इन सब का मतलब ये है कि यहाँ पर अलाउड ट्रांजिशन नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन चेंज की है। ठीक है, तो मैं ऐसी ट्रांजिशंस को या ऐसी स्टेट्स को जहां अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगी मैं उन्हें नेग्लेक्ट कर दूंगी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है अभी, सिर्फ और सिर्फ क्विंटेट डी को। अगर क्विंटेट में कोई और होती, ठीक है, तो यकीनन मैं उसको कंसीडर करती, राइट। लेकिन क्योंकि कोई नहीं है इसलिए मैं सिर्फ क्विंटेट डी को जो है वो ले रही हूँ। अच्छा, अब अगर ये क्विंटेट डी ही से लेकर मुझे एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है तो मेरे जहन में एक बात ये आनी चाहिए कि जो मैंने अभी आपसे डायग्राम डिस्कस की थी D1 और D9 की, उसमें भी जस्ट डी ही इन्वॉल्व था, है ना, उसमें भी सिर्फ डी इन्वॉल्व था। लेकिन फर्क क्या था, वो डबलेट डी था, राइट। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ D6 की डायग्राम, वहां भी डी है, राइट, वहां भी T2G और EG आएगा। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये T2G और EG के साथ, ये क्योंकि D1 की एनर्जी लेवल डायग्राम है और D1 और D6 सिमिलर होते हैं, इसलिए यही एनर्जी लेवल डायग्राम D6 ऑक्टाहेड्रल की भी होगी। ठीक है ना, यही सेम डायग्राम D1 ऑक्टाहेड्रल की थी। अगर आप देखेंगे पीछे तो आप देखेंगे कि यही डायग्राम D1 ऑक्टाहेड्रल की भी थी। लेकिन मैंने अभी आपको बताया D1 और D6 सिमिलर होते हैं, तो वही एनर्जी लेवल डायग्राम किसकी भी होगी, D6 की भी होगी। D6 का इन्वर्स है D4। ठीक है, तो अब मैं एक इन्वर्स डायग्राम बनाने जा रही हूँ, राइट। उसमें EG नीचे आ जाएगा, T2G ऊपर चला जाएगा, तो ये किसकी डायग्राम हो गई, D4 ऑक्टाहेड्रल की। ठीक, D4 ऑक्टाहेड्रल। फर्क क्या है उस D1 में और D9 सिस्टम की डायग्राम में और D4 और D6 की डायग्राम में, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिसिटी का डिफरेंस है। ठीक है, वहां पर थी डबलेट, यहाँ क्या है, क्विंटेट। क्विंटेट डी है तो यहाँ से जो स्टेट जनरेट होगी वो भी क्विंटेट T2G होगी,
क्विंटेट ईजी होगी, और ये जो होगी वो होगी क्विंटेट ईजी और क्विंटेट T2G। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर D6 और D4 के स्पेक्ट्रम आपको दिए जाएंगे तो वहां पर आपकी ग्राउंड स्टेट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं D6 का सिस्टम देती हूँ तो D6 सिस्टम के अंदर जो ग्राउंड स्टेट है वो है क्विंटेट T2G और ट्रांजिशन स्टेट है क्विंटेट ईजी, जबकि D4 सिस्टम में क्विंटेट ईजी से क्विंटेट T2G में ट्रांजिशन होगी। ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक, देख लेते हैं हम इसके स्पेक्ट्रम भी। राइट, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है आयरन 2+। आयरन 26 होता है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, और आयरन 2+ एक्चुअली D6 सिस्टम होता है। D6 सिस्टम है तो ये ट्रांजिशन होगी, दैट इज क्विंटेट T2G से क्विंटेट EG। और अगर क्रोमियम 24 3D34S2, sorry it is 3D44S2 it must be। क्रोमियम 2+ है तो इसलिए ये हो गया 3D4, और D4 की एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग इसकी जो ट्रांजिशन होगी वो होगी क्विंटेट EG से क्विंटेट T2G। आप दोबारा देख लीजिए ये वाली डायग्राम, ये क्विंटेट T2G से क्विंटेट EG है D6 सिस्टम, और D4 सिस्टम की जो ट्रांजिशन होगी वो क्विंटेट EG से क्विंटेट T2G में होगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है कि एक ही ट्रांजिशन होगी, तो हमने इस ट्रांजिशन को इस तरीके से असाइन किया। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन की है रिगार्डिंग D1 सिस्टम D9 सिस्टम जो कि एक दूसरे के इन्वर्स है, D4 सिस्टम D6 सिस्टम ये भी एक दूसरे के इन्वर्स है, लेकिन D1 और D6 एक दूसरे के सिमिलर है। बिल्कुल इसी तरीके से D4 और D9 भी एक दूसरे के सिमिलर है। ये वाला टेबल मैं आपको फिर दिखा देती हूँ जहाँ हमने सिमिलर और इन्वर्स की बात की थी। D1 और D9 एक दूसरे के इन्वर्स है, लेकिन D1 और D6 सिमिलर है। इसी तरीके से D4 और D6 एक दूसरे के इन्वर्स है, और D4 और D9 एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। और आज की क्लास में हमें सिर्फ ये समझना है कि जो 4 केसेस है, कौन कौन से 4 केसेस, D1 D9, D1 की ऑक्टाहेड्रल डायग्राम ये है, D9 की बिल्कुल इसके इन्वर्स है, इसमें भी एक ट्रांजिशन पॉसिबल है, इसमें भी एक ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरीके से यही एनर्जी लेवल डायग्राम D6 की होगी, ये वाली एनर्जी लेवल डायग्राम D4 की होगी, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिसिटी का। मल्टीप्लिसिटी का फर्क क्यों है, वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि D4 और D6 में क्विंटेट D इन्वॉल्व है, जबकि D1 और D9 में डबलेट D इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आप जब सिस्टम देखेंगे तो आप उसके हिसाब से देखेंगे कि उसकी मल्टीप्लिसिटी मुझे क्या रखनी है, डबलेट रखनी है या क्विंटेट रखनी है। तो D4 और D6 सिमिलर है, बल्कि बिल्कुल वैसी ही एनर्जी लेवल डायग्राम है जो मैंने D1 और D9 की बनाई थी, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिसिटी का है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ओके